हेलो दोस्तों, गेट हेल्प यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और ये गेट 2024 के क्वेश्चन सॉल्यूशन की जो सीरीज़ है उसमें ये थर्ड पार्ट है, जिसमें हम एनालॉग सर्किट्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जब इसमें क्वेश्चंस को देखा गया गेट 2024 के पेपर में, तो मुझे 3 क्वेश्चन 1 मार्क के और 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मिले, यानी कि इनका वेटेज था 7 मार्क्स का, which is a significant weightage, but it has reduced year by year. And now we will start by solving first question, that is इसमें ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है, assume that long channel NMOS transistor is biased in saturation and small signal conductance of transistor is GM. Neglect body effect, channel length modulation, intrinsic device capacitance. So इसमें बॉडी इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, अगर हम इसको इग्नोर करेंगे, दैट मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 0, सो आर ज़ीरो विल बी infinity because it is equal to 1 over lambda id. Okay, so now come to the point. इस पे हमको क्या करना है, स्मॉल सिग्नल इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। तो ये हमारा हो गया गेट, ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा ड्रेन। अब इसको हम अपना कन्वर्ट कर देते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल में। तो कन्वर्ट करेंगे तो इधर आएगा हमारा गेट, ये हो गया हमारा VGS, और ये हो गया हमारा डिपेंडेंट सोर्स, और ये हो गया हमारा ग्राउंड, क्योंकि हमारा ड्रेन क्या है, ग्राउंड पे जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ अब ये हो गया हमारा सोर्स। अब ये जो C1 कैपेसिटेंस है वो कहाँ पर, गेट एंड सोर्स के बीच में जुड़ा हुआ है, यानी कि गेट और सोर्स के बीच में एक कैपेसिटेंस जोड़ दिया, जिसका वैल्यू क्या होगी, 1/j⍵C1। और सोर्स एंड ग्राउंड के बीच में क्या जुड़ा है, एक कैपेसिटेंस, यानी कि एक कैपेसिटेंस और जोड़ दिया है ग्राउंड के बीच में, 1/j⍵CL। अब इसमें हम जब Zin निकालना है, Zin निकालेंगे तो हम इधर एक वोल्टेज सोर्स अज्यूम कर लेते हैं, V, इधर लेते हैं I, एक ग्राउंड कर दिया हमने। सो इसमें VGS, जब हम इसमें हम इधर IGS हो गया, और इसमें से करंट कौन सा फ्लो होगा, I प्लस GM VGS। ओके, अब आते हैं हम अपना सॉल्यूशन पे। सो VGS इक्वल टू व्हाट, I इंटू 1/j⍵C1। ये हो गई हमारी इक्वेशन। VGS की वैल्यू निकल आई। अब हम इसमें KVL लगा देंगे। KVL लगाएंगे तो V इज इक्वल्स टू I/j⍵C1 प्लस I प्लस GM/VGS/j⍵CL। I को कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, I/j⍵C1 I/j⍵CL प्लस GM/j⍵CL। अब VGS की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा, I इंटू j⍵C1। I कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/j⍵C1 1/j⍵CL प्लस GM/j²⍵²C1CL। तो इसमें जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें जब हम सिंप्लीफाई की जगह सीधे Zin निकाल देते, Zin इज इक्वल टू V/I, ये हो गया 1/j⍵C1 1/j⍵CL माइनस GM, क्योंकि जो J² है माइनस हो जाएगा, माइनस GM
ओवर ओमेगा स्क्वायर C1CL। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिफरेंशियल एम्पलीफायर के टॉपिक से है, और जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमारा एन मोस्ट मतलब मोस्ट ट्रांजिस्टर के स्मॉल सिग्नल मॉडल से आया था, स्मॉल सिग्नल मॉडल से। अब गेट के सारे क्वेश्चन जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स इट इज़ अ इम्पोर्टेंट टॉपिक इन रिस्पेक्ट ऑफ द IIT, सो दे मे आस्क अगेन, सो बी प्रिपेयर फॉर इट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ओपन लूप लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन इज 40, और इसमें ऑल द ट्रांजिस्टर्स बायस्ड इन द सैचुरेशन, करंट आई सोर्स ISS DL, नेगलेक्ट बॉडी इफेक्ट, चैनल लेंथ मॉड्यूलेशन, इंटरसिक डिवाइस कैपेसिटेंस, क्लोज लूप स्मॉल सिग्नल मॉडल वी आउट एंड वी इन। अब इसमें जब अपन देखेंगे, ये हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट है एक फीडबैक की तरह काम करेगा। दैट मीन्स ये पूरा फीडबैक की तरह काम करेगा। ये करंट, ये एक्टिव लोड है, ये एक्टिव लोड है, और ये हमारा वी आउट है, जो वी आउट गेट और ड्रेन वी आउट का गेट और ड्रेन दोनों जुड़ा हुआ है। तो दैट मीन्स उसका जो फीडबैक लूप होगा तो वो क्या होगा, बीटा इज इक्वल्स टू VF ओवर V0। ये क्या होगा हमारा 1, यानी कि वी आउट और वी आउट दोनों एक ही है। अब इसमें AOL यानी कि ओपन लूप गेन कितना दिया है हमारा 40, और जब हम क्लोज लूप निकालते हैं डिफरेंशियल गेन का तो वो सीधा सीधा क्या होता है AOL ओवर 1 प्लस बीटा AOL, यानी कि 40 ओवर 1 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 40 ओवर 41, दैट मीन्स 0.976। अब इसमें इस क्वेश्चन में को हम सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें दी हैं। N/1 स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, डायोड्स आर आइडियल, और इसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है फॉरवर्ड बाइट्स कंडीशन में। इनपुट वोल्टेज क्या है हमारा VS इज इक्वल्स टू 10 sin ओमेगा t। एवरेज वैल्यू दी है हमें लोड की, लोड वोल्टेज की, VL इज इक्वल्स टू 2.5 पाई। तो हम इसमें सबसे पहले देख, ये हमारा होगा VS, और ये होगा हमारा VP। ओके, VS VP, ओके। VP will be is equals to 10, 10 is what, 10 is VM of VST, maximum value of magnitude value of VST, ओके। तो हमको इसमें क्या दिया है, हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ VL दिया है, VL एवरेज दिया है हमारा 2.5 पाई, 2.5 पाई, 2.5 ओवर पाई। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये होता है 2VM ओवर पाई, 2VM ओवर पाई। सो दैट मीन्स it will be 2VM over equal to 2.5, since VS is connected to the this node and this node। so इसमें जब हमारा जो देखा जाएगा, वो जब वेव्स आएगी तो इसमें कैसा होगा, बोथ विल बी पॉजिटिव पॉइंट। सो इसका जो VS होगा, VS इज इक्वल्स टू 2VM होगा, VS इज इक्वल्स टू 2VM।
क्यों? क्योंकि इसमें जो वी एल होगा वो इसकी दोनों वेव्स पे पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि वी एस की दोनों वेव से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। ओके, आप इसको एक तरीके से ये भी जान सकते हैं कि वी एस इज इक्वल्स टू, जैसे हम पीक इनवर्स वोल्टेज भी देखते हैं तो कितना होता है 2 वोल्ट, इसी तरीके से वी एस इज इक्वल्स टू 2 VM, तो दैट मीन्स इज इक्वल टू 2.5। तो जब हम इसका वी पी ओवर वी एस यानी कि इसका जो ट्रांसफार्मर रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, वी पी इक्वल्स टू एन वी एस। So n will be equals to 10 over 2.5, that means 4। ये आ गया हमारा आंसर 4। आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, वी एस इज टू 2 VM क्यों लिया, वी एस इज टू वी एम क्यों नहीं लिया। वी एस इज टू वी एम कब होगा, जब हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, और फुल वेव रेक्टिफायर में ये होगा, और सेंटर टेप में वी एस इज टू 2 VM। ओके, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले क्या दिया है, इनिशियल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 10 वोल्ट, यानी कि वी सी ज़ीरो इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट, और स्विच इज ओपन, स्विच इज देन क्लोज एट टी इक्वल टू 0। आइडियल जेनर डायोड क्या है, वी जेड इक्वल टू 5 वोल्ट दिया है। अब इसमें क्या है, टोटल एनर्जी डिसिपेटेड निकालना है आइडियल जेनर डायोड में। तो सबसे पहले अपन वी सी टी निकाल देते हैं। वी सी टी क्या होगा, वी सी टी इज इक्वल्स टू वी सी ज़ीरो ई टू दी पावर माइनस टी ओवर टाउ। अब जब हम टाउ निकालेंगे, टाउ इज इक्वल्स टू वॉट, आर सी। आर कितना है हमारा, 10 किलो ओम, 10 किलो ओम इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड। ये हो गया हमारा 10 ई टू द पावर माइनस टी ओवर 0.1 वोल्ट, दैट मीन्स 10 ई टू द पावर माइनस 10 टी। ओके, अब ये जब ये डायोड कब तक ऑन रहेगा, ये सबसे पहले ये देख लेते हैं। यह जीनर डायोड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जीनर डायोड की प्रॉपर्टी ये है कि जेनर डायोड तब तक ऑन रहेगा जब तक उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वी जेड के इक्वल या फिर ग्रेटर देन वी जेड होगा, तब तक ही वो ऑन रहेगा। तो दैट मीन्स लास्ट पॉइंट कब तक वो ऑन रहेगा, दैट मीन्स इसके अक्रॉस, यानी कि वी सी 5 वोल्ट तक आ जाएगा तब, यानी कि 5 वोल्ट इज इक्वल्स टू 10 ई टू द पावर माइनस 10 टी। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो t विल बी इज इक्वल्स टू 0.0693 सेकेंड आएगा इसमें। ओके, अब इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अब हमको आई टी भी निकालना है, यानी कि आई फ्लो जो हो रहा है आई टी। तो आई ज़ीरो ई टू पावर माइनस 10 टी, आई ज़ीरो विल बी वॉट 10 माइनस 5 ओवर 10 किलो ओम, या दैट मीन्स 0.5 मिली एम्पियर। ओके, ये आ गया हमारा, तो यानी कि 0.5 ई टू द पावर माइनस 10 टी मिली एम्पियर। अब इसकी जब हम एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी क्या होगी, W इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 0 टू T1 0 टू T डैश, इसमें आएगा हमारा वी जेड आई टी डी टी। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 टू 0.0693, इसमें आएगा 5 इंटू 0.5 ई टू द पावर माइनस टी 10 टी इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, या फिर उसको हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मिली जूल में पूछा गया है, तो इसको हम
हटा देते हैं तो डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो मिली जूल में ही होगा। तो इसमें क्या आ गया 2.5 e⁻10t over -10 0.0693। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 0.25 1 माइनस e⁻−0.693। तो ये इसका आंसर क्या आएगा 0.25 1 माइनस e⁻−0.693 क्या होगा 0.5। दैट मीन्स ये आ जाएगा हमारा 0.25 इंटू 0.5। दैट मीन्स हमारा ये हो गया, हमारा आंसर आएगा हमारा कैलकुलेट करने पे 0.5 इंटू 0.25 इज इक्वल्स टू 0.125 मिली जूल। ये आ गया हमारा आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना है, इसमें 2 ओप एम्प्स कैस्केड में लगे हैं। एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया, सैचुरेशन वोल्टेज दिया है हमारा 10 वोल्ट, इनिशियल कंडक्टर करंट 0 एम्पियर दे दिया है, इनपुट वोल्टेज दे दिया हमारा VI इज़ अ ट्राइंगुलर सिग्नल विथ पीक वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट एंड टाइम पीरियड ऑफ 8 माइक्रोसेकंड। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, VI बना लेते हैं, VI ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। VI जब ड्रॉ करेंगे, इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 8 माइक्रोसेकंड, ठीक है। और ये हमारा 2 तक जाएगा और ये भी 2 तक जाएगा। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट वो आएगा 2 माइक्रोसेकंड पे। ऐसे ही ये आएगा हमारा 6 माइक्रोसेकंड पे, और ये आएगा हमारा 4 पे, और ये हमारा 0 पे, क्योंकि हमारा जो इनिशियल करंट है, इंडक्टर करंट, वो 0 एम्पियर है। तो ये हो गया हमारा, सॉरी उसका और इसका रिलेशन नहीं है। तो ये हो गया हमारा VIT। अब जब इसमें एक चीज़ ये देखनी है कि मान लीजिए V01 निकालना है हमको, तो एज इट इज़ जब अपन देखते हैं तो क्या होता है, R2 ओवर R1 करते हैं, R2 ओवर R1 VI, ओके। तो इससे क्या होगा, तो R2 ओवर R1 कितना होगा 100 ओवर 10 इंटू VI, तो दैट मीन्स 10 VI, V01 इसको 10 VI। अब इसमें जब हम देखेंगे कि अगर हम 2 पे लेके जाएंगे तो ये 20 तक चला जाएगा, बट हमारा सैचुरेशन वोल्टेज क्या है, सैचुरेशन वोल्टेज है हमारा 10 वोल्ट प्लस माइनस 10 वोल्ट। सो दैट मीन्स इसमें हम अब ड्रॉ करते हैं अपना सैचुरेशन वोल्टेज वाला ग्राफ। तो दैट मीन्स अपन सबसे पहले जब ये इन VI कब तक होगा, VI जब तक ये 1 वोल्ट तक जाएगा, जब 1 वोल्ट पे जाएगा तब तक ये रैंप फंक्शन ही रहेगा, यानी कि ट्रायंगुलर शेप ही लेगा। और जैसे ही 1 जाएगा तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकता, तो कांस्टेंट जाएगा, ओके। क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो ये V01 वो फिर 10 ही रहेगा, तो दैट मीन्स वो एक तरीके से ये ऐसी फॉर्म लेगा। और फिर जैसे ही 1 से नीचे आता है तो कंटिन्यूसली वो दोबारा से
ट्राइंगुलर शेप लेगा और जब तक लेगा तब तक -1 नहीं जाता है। -1 लेके फिर वापस -1 पे कांस्टेंट वैल्यू रहेगा और उसके बाद फिर ये इस तरीके से फॉर्म ले लेगा। और जो हमारा ये जो स्क्वायर वेव होगी, स्क्वायर वेव कहाँ से स्टार्ट होगी फिर इसके अकॉर्डिंग, स्क्वायर वेव हमारी स्टार्ट होगी इधर से, यानी कि 1 माइक्रोसेकंड से। और ये हमारा कब तक चलेगी, ये हमारी चलेगी ऐसे, फिर ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये वाली जो वेव है वो है V01, समझे। अब इसमें क्या है V01, ये जाएगा, स्क्वायर वेव क्या है -10 तक जाती है, -10 तक जाएगी और ये भी -10 तक जाएगी। इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इधर +10 रहेगा, इधर -10 रहेगा। ओके, तो इससे अपन को ये पता चल गया V01 कि ये वेव आ गई। अब इसमें जब अपन देखेंगे, एक तो हमको ट्रेपेजॉइडल फॉर्म मिल गया। ट्रेपेजॉइडल मतलब कि जो ब्लू वाला जो है वो एक्चुअल इसकी वेव्स रहेगी। तो ब्लू वाली जो वेव है वो ट्रेपेजॉइडल है। ट्रेपेजॉइडल कौन कौन से क्वेश्चन में इसमें है, कौन कौन से ऑप्शन में इसमें है और इसमें है। ट्रेपेजॉइडल ये हो गया। अब V01 इज डिलेड बाय 1 माइक्रोसेकंड रिलेटेड टू VI। यस, VI कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा 0 पे हो रहा है, और ये कितने पे हो रहा है, 1 माइक्रोसेकंड पे। 1 माइक्रोसेकंड पे 0 हो गया। ओके, 1 माइक्रोसेकंड पे 0 है। ओके, तो दैट मीन्स ये क्या है, 1 माइक्रोसेकंड से डिलेड है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को क्या क्या है। एक ये हमारा RC सर्किट दिया हुआ है और एक हमारा ये गेन वाला सर्किट दिया है। अब इसमें क्या पूछा है, सर्किट इज टू शो सस्टेन्ड ऑसिलेशन रिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ R1 एंड कॉरस्पेंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन R। अब इसको सिंपली सॉल्व करने का मतलब, सिंपली नहीं, इसको सॉल्व करने का सबसे पहले हम देख सकते हैं डायरेक्टली, ये एक तरीके से वीन ब्रिज है। ओके, वीन ब्रिज है तो इसका 1/2 पाई RC हो गया। ओके, अब आप बोलेंगे कि आपने तो डायरेक्टली बता दिया, ये इस तरीके से रहेगा, बट इसमें क्या है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाता हूँ मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है अभी पहले से। इसमें जैसे जो हम इसको, जैसे हम मान लें इधर V आउट है और ये हो गया हमारा VA, तो हम इसको रखेंगे वेस एज इट इज़। आपको देखेंगे तो इसमें V0 ये हो गया और VA ये हो गया, और ये हमारा R हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा R हो गया रेजिस्टेंस, और ये हमारे 2 कैपेसिटेंस हो गए। मैंने इधर एक नोड लेके इसमें KCL लगाया है। KCL लगाने के बाद इसमें क्या निकाला है, मैंने V की वैल्यू निकाली। V की वैल्यू निकालने का V इज इक्वल्स टू VA, और ये VA इंटू 1 + j⍵RC आ गया है। उसके बाद दोबारा से एक नोड पे, इस नोड पे KCL लगाया, तो KCL लगाने के बाद मुझे ये वैल्यू मिली, हमें ये इधर वैल्यू मिल गई V0 j⍵C, और ये, और जब VA ओवर V0 करेंगे तो j⍵RC 1 + 3JR⍵C माइनस ω²। अब इस इक्वेशन को हम वहाँ लिख लेते हैं जहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो यानी कि VA ओवर V0 इज इक्वल्स टू j⍵RC 1 + 3JR⍵RC माइनस ω²R²C²। ठीक है, अब इसको अगर रियल फंक्शन बन रहा है, ऊपर क्या दिया है, इमेजिनरी फंक्शन, नीचे भी एक इमेजिनरी फंक्शन है। अगर रियल फंक्शन बनना है तो इन दोनों को कैंसिल आउट होना पड़ेगा।
दैट मीन्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर शुड बी इज इक्वल्स टू 0. So that means omega square is equal to r square c square. सॉरी इसमें मिस्टेक की मैंने. ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर स्क्वायर सी स्क्वायर. तो दैट मीन्स ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 ओवर आर सी. एफ इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 पाई आर सी. ये आ गया हमारा सीधे जो मैंने यहाँ पर लिखा है. ओके. अब दूसरी चीज़ क्या आती है? दूसरी चीज़ ये आती है जब हम इसको ये वाला जो गेन वाला रखेंगे तो वी आउट ओवर, अगर हम इसको एक तरीके से अपन ए लिख लेते हैं तो 1 प्लस R1 ओवर आर. अब ये पूरा इधर 0 कर दिया हमने तो ये क्या आ जाएगा 1 ओवर 3. अब 1 ओवर 3 इसको क्या करेंगे हम इसको इज इक्वल्स टू यूनिटी. सस्टेन्ड ऑसिलेशन के लिए क्या करना पड़ता है? यूनिटी करना पड़ता है. तो दैट मीन्स 1 प्लस R1 ओवर आर इज इक्वल्स टू 3. R1 ओवर आर विल बी इज इक्वल्स टू 2. सो दैट मीन्स R1 की वैल्यू क्या होगी 2R. सो डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन. ओके. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. सारे जो टॉपिक्स हैं सबके आपको टॉपिक्स के ये पता होना चाहिए किस कॉन्सेप्ट से आया ये ऑसिलेटर टॉपिक से आया है. तो ऑसिलेटर के ये लूप गेन और ये इसमें जो हमको सस्टेन्ड ऑसिलेशन है ये सब निकालना आना चाहिए. ओके. ऐसे ही जो लास्ट क्वेश्चन आया तो हमारा ओपेम के स्मिथ ट्रिगर से आया था. ये हमारा स्मिथ ट्रिगर वाला क्वेश्चन है. हाँ, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं. तो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में जब हम आर बी के ऊपर अगर हम इसमें रेजिस्टेंस देखेंगे Zin देखेंगे तो ये होता है 1 ओवर GM1. ये एक्चुअल में ये जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं तो इसकी वैल्यू हमको पता होती है कि इस तरीके से अब कनेक्टेड होता है जो हमारा गेट और ड्रेन अगर कनेक्टेड होता है तो इसका जो इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो 1 ओवर GM1 होगा. ओके. तो अब इस पर हम अगर आप चाहते हैं कि हम इसको सॉल्व करें तो आई विल सॉल्व इट आफ्टर दिस सॉल्यूशन. ओके. तो इसमें हम आते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं. इसमें स्मॉल सिग्नल ट्रांसकंडक्टेंस दिया है GM1 GM2. ओके. इसमें नेगलेक्ट बॉडी इफेक्ट चैनलिंग मॉड्यूलेशन इंटरेस्ट एविडेंस डिवाइस कैपेसिटेंस, मतलब सारी चीज़ें नेगलेक्ट करनी है. तो उसके बाद अपन क्या करेंगे नेक्स्ट आपको करते जाते हैं. इसमें क्या दिया है, अज्यूमिंग दैट कैपेसिटर C1 इज शॉर्ट सर्किट फॉर AC एनालिसिस. C1 जो दिया है शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके. तो दैट मीन्स अब हम स्मॉल सिग्नल मॉडल में लेके जाएंगे तो क्या होगा, इसको Vin ये हमारा हो गया ग्राउंडेड, इधर आ गया हमारा RS, ये आ गया हमारा इधर RB और इसके सीरीज में आ गया 1 ओवर GM1 हो गया. ये हमारा ग्राउंड हो गया, ये हमारा गेट पॉइंट हो गया और ये हमारा VGS हो गया. ये हमारा जो सोर्स है वो ड्रेन हो गया, सोर्स है वो ग्राउंड हो गया. इधर ये हमारा डिपेंडेंट सोर्स आ गया GM2 VGS और इधर आ गया हमारा RD जो हमारा ड्रेन पर रेजिस्टेंस लगा है और इधर हमारा वी आउट निकालने का पॉइंट है. ओके. सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, VGS निकालेंगे. VGS हम इजीली वोल्टेज डिवीज़न रूल से निकाल सकते हैं. वोल्टेज डिवीज़न रूल में क्या करेंगे, RB प्लस 1 ओवर GM1 इंटू VN ओवर RS प्लस RB प्लस 1 ओवर GM1. ओके. VGS की वैल्यू निकल आई. अब जो हम वी आउट निकालते हैं तो वी आउट क्या है हमारा, वी आउट होगा ये करंट इधर से ऐसे फ्लो होके आ रहा है
दैट मीन्स इधर क्या होगा, प्लस, इधर माइनस, तो दैट मीन्स माइनस जी एम वी जी एस, जी एम टू वी जी एस आर डी। अब इसमें सीधे सीधे माइनस जी एम टू आर डी, अब इसमें हम वी जी एस की वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा इसमें आर बी प्लस 1/GM1 वी एन ओवर आर एस प्लस आर बी 1/GM1। ओके, तो इसमें क्या है, हमको वी आउट ओवर वी इन का मैग्नीट्यूड लेना है हमको। इसमें क्या हुआ, GM2 आर डी आर बी प्लस 1/GM1 ओवर आर एस प्लस आर बी प्लस 1/GM1। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, डी। ओके, इट्स सिंपल। अब हम क्या बात करने वाले थे, 1/GM1 कैसे आया। तो 1/GM1 के लिए सबसे पहले हम इसको इस फंक्शन को लेके आते हैं। क्या है हमारा, ये हो गया फंक्शन, हमारा गेट और ड्रेन कनेक्टेड है, ऊपर से करंट सोर्स आया है। ओके, ये हमारा गेट हो गया, ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया। अब इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल में लेके आएंगे तो क्या होगा, स्मॉल सिग्नल मॉडल में ये हमारा, मान लीजिए इधर से ZN निकालना है। स्मॉल सिग्नल मॉडल में VGS, ओके, ये हो गया हमारा GM1 VGS, ये हो गया हमारा ओपन सर्किट, क्योंकि इधर करंट सोर्स है तो इधर ओपन रहेगा। तो अब इधर G और D कहाँ पर कनेक्टेड है, इधर ऐसे कनेक्टेड है, तो इधर ये कनेक्टेड हो गया। ये हमारा, मान लीजिए अपन को इधर से ZN निकालना है, तो ZN निकालने की वही वाली मेथड जो हमने पहले यूज़ की थी। इधर हम अपन को इधर V वोल्ट ले लेंगे, 1 वोल्ट ले लेंगे, इधर ले लेंगे 1, इधर करंट ले लेंगे I, ठीक है। सो इसमें सीधे सीधे हमको पता चल रहा है कि VGS इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 वोल्ट, या फिर हम इसको सीधे V लिख देते हैं, तो दैट मीन्स VGS इक्वल्स टू V। ओके, अब इसमें जो I करंट जा रहा है, इधर तो ओपन सर्किट हो गया, इधर जो I करंट जाएगा वो इधर से फ्लो होके ये GM1 VGS बन रहा है। ओके, तो दैट मीन्स I इज इक्वल्स टू व्हाट, GM1 VGS। अब ZN क्या होता है, ZN होगा V ओवर I। ओके, तो V ओवर I, तो VGS, V इज इक्वल्स टू व्हाट, VGS, और I कितना होगा, GM1 VGS, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू GM1। आ गया वही आंसर, ठीक है। अब तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और ऐसी जब भी सर्किट मिले आपको, तो सीधे सीधे आप ZN इज इक्वल्स टू 1/GM1 लिख देंगे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा रहेगा EDC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट का टॉपिक जो आया है गेट 2024 में, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर ऐसे धीरे धीरे हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेके आते रहेंगे। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। होपफुली आपको ये जो सेशन है वो आपको पसंद आए। कोई भी अगर डाउट है, कोई भी कंप्लेंट है, कोई भी आपको अगर चीज़ अच्छी ना लगी हो या अच्छी लगी हो, तो उसके बारे में आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप अपने इनपुट दीजिए, तो उसको मैं इम्प्रूव करने में कोशिश करूँगा मैं। ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल and share it to the
needful students, so that they will also learn something new, and they will also learn something basic from the basics. Okay, goodbye.